हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत रोज की तरह दोपहर के टाइम से हो रही है। लंच वगैरह बन गया है और आज हमें ना बहुत मन कर रहा है। हमें क्या, मुझे मन कर रहा है बहुत ज़बरदस्त मोमो खाने का। तो मैं सोच रही हूँ अभी दोपहर में लंच करने के बाद ना फिर मोमोज बनाएंगे। और जब से ना ऑनलाइन इतने उल्टे सीधे वीडियोज़ देख लिए मोमोज के, तब से मैंने बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। वैसे तो कोशिश करती हूँ ना ही खाऊं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि होता नहीं कुछ हेल्दी ना, मैदा मैदा सा। तो कोशिश यही रहती है कि खाएं ही ना, पर कभी कभी होता है ना बहुत ज़बरदस्त क्रेविंग होने लगती है। और इतने साल दिल्ली में रहे, दिल्ली में तो आप लोग को पता है मोमोज का बहुत ज़्यादा चलन है। तो वहाँ पे खाते थे तो कभी कभी जैसे यहाँ आने के बाद भी ना कई बार मन कर जाता है। पर यहाँ अभी तक वैसे मुझे बढ़िया से मोमोज वाली कोई शॉप भी नहीं मिली है और अब मैं खाना भी नहीं चाहती हूँ बाहर का। अब वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ जितना कुछ मैं घर में बना लूँ उतना अच्छा है, बाहर का कुछ भी खाना अवॉइड करती हूँ। पर हो ही जाता है, कई बार कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। पर मोमोज तो बिल्कुल नहीं भाई। दो चीज़ें मैंने बिल्कुल छोड़ दी, एक मोमोज और एक सोया चाप। सोया चाप तो मैं कभी भूल के भी नहीं खा सकती। उसके जो बनने के हालात मैंने वीडियो में देखे ना, उसके बाद मेरा एकदम दिल दुखी हो गया। तो खैर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मस्त सी धूप है बाहर। अब तो सुबह अच्छी थोड़ी ठंड लगने लगती है, धूप भी बढ़िया सी है। आंखें बंद हो जाती हैं धूप में आते ही। आज कपड़े वगैरह भी धुले थे तो सूखने के लिए डाले हुए हैं। आजकल धूप भी रहती है और अच्छी सी हवा भी चल रही होती है। हालांकि अभी ऐसा मौसम नहीं है कि धूप में बैठा जाए। बैठने में थोड़ी देर तो ठीक लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे गर्मी सी महसूस होने लगती है। और पर्दे हटा दूँ तो मेरे सीधे बेड पे आती है धूप। तो जब खूब सर्दी हुआ करेगी ना तब मज़ा आएगा। धूप निकलेगी तो बिल्कुल बेड पे बैठ के आराम से लेट के धूप ले सको। तो बस चलिए, बाहर सनी किसी काम में लगे हुए हैं, वो भी देखते क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? उल्लू टांग रहे उल्लू। आज ये फाइनली पेटी खुली है, देखो इसमें से क्या क्या निकलता है। अपने आप को टांगना अपने उल्लू है कि अपने आप को थोड़ा और ऊपर टांगते ना, नहीं अच्छा लग रहा है। ठीक है। अरे दोनों तरफ ऐसे नहीं टांगो, तो मैं बताती हूँ कैसे टांगेगा। एक ही साथ दोनों टांगो तब अच्छा लगेगा। एक ही जगह? हाँ, एक इस कॉर्नर एक उस कॉर्नर। नहीं नहीं, ये ऐसे माला बनाने की जरूरत नहीं है। ऊपर नीचे करो, ये वाला जैसे ना इसके बीच में आए, थोड़ा सा और नीचे करो। नहीं, हाँ ऐसे। देखो मैं आधा टंग गया हूँ, आधा और टंगने जा रहा हूँ। तुमको किसी और को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, खुद ही अपनी तारीफ कर लेते हो। आज ये कॉर्नर वॉर्नर लग रहा है, देखो लैम्प की रोशनी पता नहीं क्यों कैमरे में झिकझिक कर रही है, पर ऐसी झिकझिक है नहीं। अभी आ रही है सही। 2:15 हो गए, खाना नहीं आया। वेरी गुड। मार दो मेरे खोपड़े पे। बुद्ध भगवान को वहां बिठा दिया, काले में दिख ही नहीं रहे, काले काले में। देखो यहाँ पे क्या क्या है। ये स्वान है, ये हमने लिया था जयपुर से। और यहाँ पे बुद्ध भगवान है, ये हम गए थे। ये तो गंदे हो रहे हैं रखे रखे यार, डस्ट जम गई। हाँ, लुम्बिनी से लिया था हम लोग। हाँ धोना पड़ेगा। ये देखो ना सारा डस्ट जमा हुआ है। हल्का सा ब्रश से रब कर देखो। तो वो बुद्ध भगवान हम नेपाल गए थे, वहां से लुम्बिनी से लिया था। ये गणेश जी भी जयपुर से लिए थे। गणेश जी, ये सनी का कछुआ है। इनको किसी ने बताया था कि क्रिस्टल और कछुआ रखने से अच्छा रहता है, तो ये लेके आए थे। और नीचे एक और कछुआ है। और ये अभी तो गई थी, बॉटल थी, ये मैंने पेंट किया था काफी पहले, तब से ऐसे ही रखी हुई है। उल्लू ही है इस पे भी, लक्ष्मी जी का। और यहाँ एक और कछुआ है। तो इन्होंने कॉर्नर लगा दिया। साथ में ये हम कहीं किसी मेले में घूमने गए थे, याद नहीं आ रहा है, शायद दिल्ली में ही, वहां से लिया था मैंने। बहुत सुंदर लगा था ये मेरे को। ये उल्लू कहाँ से लिए थे हमने? नहीं याद ना, मुझे भी नहीं याद। किसी मेले में गए थे वहां से। और ये लैम्प तो हम ले आए थे बंजारा मार्केट से, जो गुड़गांव में है बंजारा मार्केट ना, वहां से लिया था। सनी ने लिया था ये। उनको ये वाला बाइस्कोप वाला लैम्प चाहिए था बहुत डेस्परेटली।
देखते हैं आज लगा रहे हैं ये तो क्या क्या लग जाता है। वो सारा डेकोर तो निकला इस कार्टन से। ये खाली है, इसमें कुछ है नहीं? पक्का चेक कर लिया? तुम्हारा कुछ नहीं भरोसा, किसी अखबार में कुछ रह जाए। ये एक और खोल रहे, इसमें देखो क्या क्या निकलता है। अच्छा, इसमें नकली वाले प्लांट है सारे। ओ मेरा बोल मिल गया। ये भी हमने नेपाल से लिया था। नेपाल, ये शायद पोखरा से लिया था नेपाल में। इसका वो होगा ना, एक स्टिक होगा। स्टिक उधर रखी अलमारी में। ये प्लांट का ये ना? हाँ, इसका बजा के दिखाऊं? तुम पकड़ो ना अपने हाथ पे, साइड से ना टच हो, मतलब ऐसे हाथ पूरा चौड़ा करके पकड़ो। क्यों नहीं बज रहा है? तुम्हारा हाथ कहीं टच हो रहा है क्या? ये देखो, दूसरे के हाथ से हो नहीं पा रहा, अपने हाथ में पकड़ो तो जब तेज बजता है बिल्कुल। मेडिटेशन करो। ये भी सारी चीजें निकल रहे हैं, देखते कहाँ कहाँ सस्ती हैं। कुछ तो सेट हो गया हमारा कॉर्नर। तुम्हारे बुद्ध भगवान बस बड़े सांवले से दिख नहीं रहे बीच में। इनका भी इलाज करेंगे। क्या रंग दोगे दूसरे रंग में? नहीं। हाँ, लाइट लगाओगे? कुछ लैंप टाइप का सोच रहा हूँ, ऊपर से लाके। तो ये लैंप ही है, पर ये कैंडल लैंप है। नहीं, इसकी बात इसके पीछे लग दिया मैंने, जो ऊपर से टंगेगा। अच्छा कुछ इस टाइप का। हाँ। चलो देखते हैं। कॉर्नर एक तो ठीक हो गया, और ये 2-3 विंड चाइम्स निकली थी, ये हमने यहाँ लाइन से टांग दी है। इस बार में अभी कुछ था नहीं, धीरे धीरे करेंगे यार। पता नहीं इतनी बार इधर उधर सामान शिफ्ट करो ना, डेकोरेशन का समझ में नहीं आता। मेरे लिए काम निकल आया, ये सब भी अब समेटना पड़ेगा। धनिया छांटनी है, मोमो में डालने के लिए भी चाहिए। ये जिपलॉक बैग क्यों दिया, ये किस लिए? धनिया की पत्ती निकाल के उसी में डाल देना। पन्नी में रख लूंगी ना, क्यों इसको? गंदी है नहीं गंदी है, साफ है। रख दो, क्यों वेस्ट करना? कहाँ से निकाला? मैं रख दे, मैं इसके ऊपर रख दे। अलमारी से निकाला होगा। चलो भाई धनिया साफ करें। इतना टाइम लग गया धनिया छांटने में। लंबी लंबी डंठियों वाली जो होती ना, इतनी उलझी रहती कि पूछो मत। और ये पत्तियाँ, ये मैंने डंठल भी अलग रख ली है। डंठल भी बहुत यूज़ में आती है। सर्दी वाली धनिया जो होती है स्पेशली ना, उसका टेस्ट अच्छा होता है। और भाई बाहर धूप तो चली गई बहुत दूर। ये देखो, दरवाजा खोलते तो इतनी खटखट आवाज़ आती है ना कि क्या ही बताऊँ मैं। कपड़े सूख गए लगते हैं, कुछ उतार लूँ। मोमोज बनाने के लिए मैंने मैदे का आटा गूंथ लिया है। थोड़ा टाइट सा ही गूंथा है, मतलब नॉर्मल है, बहुत टाइट भी नहीं बहुत ढीला भी नहीं। और इधर सारी सामग्री तैयार हो गई। हम चिकन मोमोज बना रहे हैं, तो चिकन का कीमा है और इसमें कटिंग करके ना प्याज धनिया ये सब डाल दिया हुआ है। अदरक लहसुन मिर्ची यहाँ है, ये क्रश करके डालेंगे। ये वाला आटा थोड़ी देर ढक देती हूँ, सेट होने देते हैं। थोड़ा किचन साफ हो जाएगा ना, उसके बाद ही बनाऊंगी मैं। अभी गैस वैस भी देखिए कितनी गंदी हो रही है ना, खाना बना हुआ था तो उस वक्त साफ नहीं किया, अब साफ करेंगे। पहले सोच रही हूँ लंच कर लूँ। इसमें है राजमा, आज राजमा चावल बना था, ये देखिए। और इधर है राइस, तो थोड़ा सा खाना खा लेते हैं पहले। तो ये देखो डाल लिया मैंने खाना, छोटी प्लेट में लिया है क्योंकि ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा। आज वैसे भी शाम को मोमोज खाने हैं। तो थोड़ा सा राजमा और राइस। मेरे को राजमा की ग्रेवी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती है, तो मैं ऐसे ही खाती हूँ, सूखा सूखा। पीछे थोड़ा अच्छा लगने लगा ना, है मेरी मुंडी से दिख ही नहीं रहा है, यहाँ से दिखाती हूँ। अभी धीरे धीरे और ठीक करेंगे। एकदम सब करने का कुछ मन नहीं करता है, खा लेते हैं। बाहर से धूप भी चली गई है बिल्कुल, बहुत लेट हो गया है। कान्हा के चक्कर में हम लोग बैठे रहते हैं और कान्हा अभी तक आया ही नहीं है, तो अब कब तक ही वेट करें ना। बहुत टाइम निकल गया लंच करने का, तो बस अब खा लेते थोड़ा सा। खाना वाना तो खा के हो गया। और आजकल ना मेरी जो हाउस हेल्प वाली दीदी है वो बहुत लेट आती है। मैट नीचे, तो किचन की सफाई होते होते भी बहुत देर हो जाती है।
थोड़ा सा और मैं अपना काम इधर समेट लेती हूँ। सबसे पहले बनाऊंगी मोमोज की चटनी और उसके बाद फिर मोमोज बनाने बैठूंगी। सनी तो सो गए, मेरे को भी बहुत भयंकर नींद आ रही है, पर मैं इस वक्त नहीं सोऊंगी रे बाबा, क्योंकि इस वक्त सो जाओ तो फिर रात में नींद नहीं आती, बिल्कुल बहुत मुसीबत हो जाती है, तो इसलिए सोना नहीं है, कुछ करना है। मोमो की चटनी बनाना शुरू हो गए। इधर तेल में लहसुन थोड़ा सा दे दिया कट करके। यहाँ मैंने टमाटर और लाल मिर्च पीस लिया है। टमाटर का भी मैंने छिलका उतार लिया था और लाल मिर्च थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, तो एकदम सॉफ्ट हो गई थी। पीसने के बाद देखिए कलर कितना अच्छा है और इससे इतनी तेज स्मेल आ रही है कि क्या ही बताऊँ, बिल्कुल बाप। और इधर चीनी, नमक, थोड़ा सा विनेगर। तो मोमोज की चटनी में ज़्यादा कुछ पड़ता नहीं है, पर इसके बिना मोमो खाने का कोई मज़ा भी नहीं है। चटनी ऐसी होनी चाहिए कि जब तक माथे से पसीना न टपक जाए तब तक समझो उसका मज़ा नहीं है। मस्त एकदम। अब इसे देखिए कलर कितना अच्छा है यार, तड़का लगने के बाद तो और ज़बरदस्त हो गया। बस थोड़ा सा पानी भी ले लेती हूँ। थोड़ा पानी ऐड करके डालने से जलेगा नहीं ना। एक बार इसको हिला के निकाल लेती हूँ अच्छे तरीके से। ये देखो पैन में डाल दिया, गैस थोड़ा तेज करती जल्दी जल्दी से पक जाए। थोड़ा सा डालूंगी विनेगर और नमक और चीनी। बस इसको अच्छे से पकने देते हैं, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए फिर बंद कर देंगे। और मोमो की चटनी डन। मेरे को ऐसे ही लगती है, बाकी इसमें आप कुछ और मिलाना चाहे अपने हिसाब से, सोया सॉस ये वो सब कुछ वो सब डाल सकते हैं, पर मेरे को ऐसे ही अच्छी लगती है। गाढ़ी करेंगे थोड़ी सी, बस पक जाए एक बार अच्छे से। चलो अब मोमोज बनाने की तैयारी करते हैं। इधर तैयार हो रही मोमोज की चटनी और इधर है स्टफिंग। स्टफिंग में हमने क्या क्या डाला है, मैंने डाला चिकन तो है ही, कीमा, उसके बाद ये शेजवान चटनी है जो चिंग्स की आती है ना वही वाली, उसके अलावा प्याज है, थोड़ा सा धनिया है, ये अदरक लहसुन मिर्ची क्रश करके डाली है, थोड़ा ब्लैक पेपर, नमक और बहुत ज़रा सा आधा चम्मच, इस चम्मच से आधा चम्मच से भी कम सोया सॉस डाला है और लगभग 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है। आप ऑयल भी डालो, मक्खन भी डालो, कोई बात नहीं, मतलब कुछ भी डाल सकते हो। मैंने ऑयल ही डाल लिया क्योंकि ठंड का टाइम है ना, तो मक्खन मेरे को लगा ज़्यादा जैसे स्टिकी सा ना हो, ऑयल है तो सही है। तो बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते। हमारी स्टफिंग तैयार, आटा मैंने पहले ही लगा दिया था, अब बस बनाना शुरू करेंगे। किचन का काम तो निपट गया और मैंने यहाँ पे अपना सारा सेटअप लगा लिया है। बैठ के आराम से बनाऊँगी क्योंकि ये टाइम टेकिंग काम है ना, वहाँ खड़े खड़े क्यों परेशान होना, तो आराम से यहाँ बनाते हैं। पहले सारा बना लूँगी, उसके बाद फिर ना एक साथ ही बाबा स्टीम होने रखेंगे। आजकल शाम के टाइम में अच्छी खासी ठंड होने लगी है बिल्कुल। अभी तो मैंने स्वेटर वेटर कुछ अपना निकाला नहीं, शॉल वगैरह कुछ भी, पर अब ऐसा दिल करता है कुछ ओढ़ के रखो, ठंड ठंड सी लगती है। सारा सामान लेके यहाँ पे बैठ गई हूँ, यहीं पे बनाऊँगी आराम से। कुछ फ़ोन में लगा लेते, वीडियो देखते रहते, आराम से हो जाएगा काम। बनाना शुरू कर दिया, ये भाई साहब आए हैं अब उठ के। 2 बन गए, ऐसे ही सारे बनाएंगे। बन गए सारी मोमोज, ये भी और इसके नीचे भी इसमें कम है, 5-6 पीस है सिर्फ, और ये वाला तो भर के हैं। बस लगा देते हैं अभी, गैस को करेंगे ऑन और बस इसको पकने देंगे 15-20 मिनट लगभग, जब तक कि अब ऊपर का आटा और अंदर का चिकन ना अच्छे से बिल्कुल पक ना जाए। 15-20 मिनट के लगभग लगेगा। फाइनली भाई साहब की नींद हो गई है, समेटने का काम करेंगे। मोटो भला है बुरा है, मेरा पति मेरा देवता। मेरा पति मेरा देवता है। तो देवता से क्या चाहिए अब आपको? ये सब आप समेट दें बस, वो तो ये पेट फाक दो दा दो। मैं बैठू, मेरी पीठ में दर्द हो गया बनाते बनाते।
देवता कितना काम करते हैं। अरे भगवान, बाहर का भी कर दोगे? अब तो बाहर है क्या करने को? ये चौकी झाड़ के यहाँ मत झाड़ना आटा, उधर ही ले जाके झाड़ना। कुर्सी अपनी जगह पर रख दो। अरे चलिए भैया अंदर, कुछ मूवी भी चल रही देखें। 20-25 मिनट तो हो गया स्टीम होते होते इसको। देखें क्या हाल है। हाँ, जलने का बहुत डर रहता है स्टीम से। वाह, लग तो रहा है हो गया। मेरे को तो लग रहा हो गया। साइज भी बढ़ गया मोमोज का, एकदम बढ़िया। वाह, मेरे ख्याल से हो गया। 20-25 मिनट हो गया। मैं इसको बंद कर देती हूँ और थोड़ी देर इसमें स्टीम में रहने देती, फिर चेक करेंगे। वाह, बन गया। और इधर इतने सारे बर्तन निकल गए। अब ये खा लेते, फिर उसमें सोच रही बर्तन एक बार ही धो दूंगी, क्योंकि सारा रखा रहता ना, सुबह बहुत ज़्यादा हो जाता है बर्तन। शाम का टाइम आते आते तक ना मेरी बैटरी हो जाती है बिल्कुल डाउन। पता नहीं आजकल मुझे पता नहीं क्या हो गया है, इतना ज़्यादा टायर्डनेस महसूस होती है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत दिन से मैं सोच रही हूँ डॉक्टर को दिखा लूँ, पर बस वही है, आलस है, जा नहीं रही हूँ। सोच रही हूँ क्या जाऊँ, ठीक हो जाओ। पर इतनी ज़्यादा टायर्डनेस रहती है और बहुत ज़्यादा मेरी नींद इस वक्त डिस्टर्ब चल रही है। अभी देख रहे हो मेरी शक्ल, ऐसा लग रहा है ना कि मैं तो पढ़ूँ बिस्तर पे तो सो जाऊँ तुरंत। लेकिन जब टाइम आएगा सोने का ना, जब मैं रात में सोने के लिए प्रॉपर्ली जाऊँगी, तब मुझे नींद ही नहीं आती। तब मैं 3 बजे तक, 3:30 बजे तक, समटाइम 4, 4:30 बजे तक भी ऐसे ही पागलों जैसी पड़ी रहती हूँ बिस्तर पे। नींद ही आती ही नहीं है। नींद कुछ भी कर लो, लाइट ऑफ कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा सोचते रहते हैं और नींद आती नहीं। और सारे दिन ऐसा स्लीपी महसूस होता है, एनर्जी भी डाउन रहती है। परेशान हो गई हूँ मैं अपने आप से बिल्कुल। बनाते तो मेरी बैटरी हो गई डाउन। अच्छा बना खा के देख लिया थोड़ा सा, बहुत शानदार, बढ़िया बना हुआ है। मैं तो जैसे अंदर से खाने का मन ही नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या हो गया मुझे। बहुत अच्छा बना। चटनी के साथ खाओ और अच्छा बनेगा, मतलब लगेगा। मिर्च वाली चटनी है। चटनी इधर मेरे को 2 दे गए। मेरा अंदर से खाने का मन नहीं कर रहा, पर मैं टेस्ट के लिए खाऊंगी। तुमको तो पसंद आया ना अच्छे से। चटनी के साथ मोमोज के, चटनी के बिना कुछ नहीं है। जब तक चटनी ना हो तीखी सी ना, बढ़िया सी, खा के देखते हैं। यस, बना तो वाकई अच्छा है। बहुत टेस्टी है भाई साहब। वाह, मस्त बना। एक बार पहले भी मैंने बनाया था ना, तब बहुत ड्राई चिकन बन गया था, क्योंकि उसमें कीमा जो था उसमें फैट था नहीं बिल्कुल, और मैंने भी कुछ नहीं डाला, तो ड्राई हो गया था। इस बार इसमें मैंने ऑयल डाल के बनाया अच्छे से, तो इस बार बिल्कुल सही बना। बहुत तीखी चटनी है। काना से चटनी चल नहीं रही है। मेयोनीज ले रहा है। बना कैसा काना? बड़ा बढ़िया है, टेस्टी लग रहा है। चटनी वाकई बहुत तीखी बन गई है। और ले लेना मोमोज ना, बहुत सारा है। तो यही खाना ही है ना अभी तो भैया ये खाना थोड़ी है, 8 ही बजे ना अभी। पता नहीं, बनाने वाले डिपेंड करता है। नहीं खाऊंगा। क्यों? तो मोमोज अच्छे से खा लो। तो ये तो ऑलरेडी 5-6 थे, तो क्या हो गया। ये देखो, हमारे साथ एक समस्या चल रही है। हम यहाँ सोसाइटी में नीचे अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं। कोई भाई साहब हैं जो बहुत ज़्यादा फुर्सत में हैं, जिनके नेक्स्ट लेवल चूल है बिल्कुल, वो प्रवचन लिख के जाते हैं हमारी गाड़ी पे, जिसमें कि हमारा ना किसी से लेना देना, ना किसी से कुछ है।
हाँ, कभी पीछे लिखा होता है शीशे पे, कभी आज फ्रंट में लिखा गया है। और यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इसके बाद ये हाल है। सोसाइटी वालों से रिकॉर्डिंग मांगो तो वो रिकॉर्डिंग देते नहीं है। अभी मैंने कर दिया है पुलिस को कॉल, पुलिस को कॉल करके बुलाया। देखो उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है। यहाँ तो भाई कुछ अता पता है नहीं लोगों का, क्या करते क्या नहीं करते हैं। इतनी बार रिकॉर्डिंग मांग चुके हैं, पेन ड्राइव तक ले जाके दी हुई है उनको कि भाई जब आपको फुर्सत मिले तो आप रिकॉर्डिंग निकाल के हमें दे दो। आपके नहीं फुर्सत है, हम खुद बैठ के देख लेंगे कौन बंदा कर रहा है और हम खुद उससे निपट लेंगे। पर उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो पेन ड्राइव में डेटा डाल के दे सके। रोज यही बहाना होता है कि हमारा टेक्नीशियन नहीं आया। अब देखो पुलिस आ रही तो शायद आ जाए टेक्नीशियन। वैसे तो अभी कुछ मेरे को भरोसा है नहीं किसी पे, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर इतने बदतमीज घटिया किस्म के लोग होते हैं ना धरती पे, जिनका कुछ नहीं हो सकता। लो लाइफ किस्म के, पता नहीं कौन सी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं। अजीब से एकदम क्या ही गाली बकने का मन कर रहा है, पर मैं यहाँ वीडियो में क्या ही गाली बकूँ। मिल गया तो फिर सुनेगा बढ़िया से। हम लोग वेट करते करते ऊपर आ गए थे घर पे। 1 घंटे बाद आई है पुलिस। अभी उनका फ़ोन आया कि आ गई है, देखते हैं क्या करती। सामने आ रही पुलिस की जिप्सी, सनी भी साथ में। देखो क्या करते हैं इन लोग से तो मेरे को ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रहती है। कुछ कर लें तो ठीक ही है। तो पुलिस वालों से बातचीत करके तो हम लोग ऊपर आ गए घर पे। और अब तो आए हुए थोड़ी देर भी हो गई। और उन्होंने कंप्लेंट लिख ली थी। और जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है मेन गेट पे ना, उससे बात की तो अभी मेंटेनेंस ऑफिस बंद है। तो वो कहते कि सुबह में आके रिकॉर्डिंग सारी दे देंगे। नहीं तो जो मतलब मेंटेनेंस ऑफिस की चाबी जिनके पास रहती है वो बाहर से कहीं से आते हैं, एम्प्लॉई हैं। तो कहते कि बहुत इमरजेंसी हो तो बुलाया जाए, नहीं तो कल सुबह मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। तो ऐसे सारी बात की है। और हम लोग को बोल रहे थे थाने में चल के रिटन कंप्लेंट देने के लिए। तो मैंने और सनी ने सोचा कि रात में क्या ही थाने थूने जाएं। तो कल सुबह सुबह हम लोग जाएंगे थाने, वहाँ पे रिटन कंप्लेंट देंगे। और सिर्फ बात रिकॉर्डिंग की है, अगर ये लोग रिकॉर्डिंग निकाल के दे दें तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि कौन कर रहा है ऐसा। और इनफैक्ट वो हमारा काम भी नहीं है, वो सब देखना इन्हीं लोग का काम है जो सिक्योरिटी बैठी हुई है। हम यहाँ पे रहते हैं, हम मेंटेनेंस भी पे कर रहे हैं, सब कुछ पे कर रहे हैं। किस लिए पे कर रहे हैं? मेंटेनेंस इंसान इसीलिए पे करता है ना कि सब कुछ सिक्योर रहे, अच्छे से रहे, सब कुछ जो भी फैसिलिटीज हैं वो फैसिलिटीज मिलती रहे कायदे से। पर जब नहीं दे सकते तो फिर मेंटेनेंस भी क्यों देंगे हम? तो बस थोड़ी बहुत बहस भी होती रही। सिक्योरिटी वाले आप लोग को पता है कि अपने ऊपर ब्लेम ना लेके दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं कि किसी का बच्चा बदमाशी कर जा रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। तो वही बच्चा बदमाशी कर रहा है तो बच्चों का ये बनता है कि वो किसी को भी माँ बहन की गालियां लिख लिख के दें। तो अगर किसी का बच्चा भी कर रहा है तो उसके लिए भी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो बच्चे को नहीं पकड़ेंगे तो पेरेंट्स को पकड़ेंगे भाई, कि तुम्हारा बच्चा क्या करे तुम देख नहीं रहे हो। तो बस कुछ ऐसी ऐसी बातें होती रही इधर उधर। और आगे ऊपर अब घर पे सुबह सुबह जाएंगे थाने। कुछ खाना वाना बना नहीं, वही जो हमने शाम को मोमोज खाए थे बस वही रह गया। मेरा तो ऐसे भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। कान्हा ने अच्छे से वही खा लिया तो उसने भी मना कर दिया, सनी का भी मन नहीं था तो हमने कुछ बनाया भी नहीं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। दिन ख़त्म होते होते बेवजह की टेंशन हो ली। तो सुबह सुबह जल्दी उठ के थाने भी जाना पड़ेगा। मुंह में मैं लौंग चबा रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत खांसी आ रही है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। कल मिलूंगी फिर से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।